एडिटर को उसके हक के पैसे फाइनली मिल गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए और साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज़, आपने कभी इतनी जल्दी जस्टिस होते हुए देखा है? नहीं देखा होगा ना। तो ये तो इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाला इंसिडेंट हो गया कि इतनी जल्दी तो न्याय हमें कोर्ट कचहरी से भी नहीं मिलता जितनी जल्दी न्याय यहाँ पे यूट्यूब में मिल गया। समझ गए ना आप मेरा इशारा किस तरफ है? तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो बनाते हैं हम एडिटर भैया को मिले हुए इंसाफ के बारे में। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, जो एक नहीं, दो नहीं, 3 के कॉम्बो में है। लेकिन इसे देखने के बाद ना आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। आजकल मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, वो भी बिल्कुल बजट फ्रेंडली हूँ आप सबके लिए। बहुत ही खूबसूरत सा लॉन्ग मंगलसूत्र जो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ है। ये सिर्फ एक मंगलसूत्र ही नहीं, इसके साथ आपको मिल रहा है एक डेली यूज़ का भी छोटे साइज़ का मंगलसूत्र जो आप डेली यूज़ में भी घर में पहन सकते हैं। ये देखिए, ये है इसका बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा पेंडेंट। ये है डेली यूज़ का मंगलसूत्र और इसके साथ आपको मिल रहे हैं मैचिंग ईयरिंग्स। बहुत ही प्यारे प्यारे से मैचिंग ईयरिंग्स आपको इसके साथ मिल रहे हैं। यानी कि एक लॉन्ग मंगलसूत्र, एक शॉर्ट मंगलसूत्र और ये प्यारे से ईयरिंग्स, वो भी इतने रीज़नेबल प्राइस में कि जब आप क्लिक करोगे ना लिंक पे तो आप बोलोगे वाओ दीदी, इतने रीज़नेबल प्राइस में आज की डेट में क्या मिलता है। तो आज की डेट में इतने रीज़नेबल प्राइस में सेल में ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो जाके जल्दी से बाय कर ली। साथ ही सोना चांदी के व्लॉग से रिलेटेड भी बात करेंगे, निक्कू की कम्युनिटी और निक्कू के कमेंट सेक्शन की भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, विचार मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। सो कल ही जब ये सोना चांदी दोनों के दोनों आए थे ना, काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया पे ना इनका ये पहला एक्सपीरियंस है, इससे पहले कंट्रोवर्सी में इनका पाला नहीं पड़ा और संभाल भी नहीं पाएंगे, घबरा रहे थे दोनों के दोनों। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी किसी इंसान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखो, आपके पर्सनल इश्यूज़ क्या हैं, आपके पास पैसे हैं, पैसे नहीं हैं, आपके अंडर काम करने वाले लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो भी हर परिस्थिति में आपके लिए काम करते हैं। तो जब वो हर परिस्थिति में आपके लिए काम करते हैं तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है और बनना भी चाहिए, जिसके लिए कोई एक्सक्यूज़ कभी नहीं चलेगा कि मेरे पास पेमेंट का इशू था या मेरे पास पेमेंट नहीं आया था। वो काम ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत है। और कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय के जब पैसे टालती है, मटोलती है, तो एम्प्लॉय अपने लिए स्टैंड लेता है। ठीक है, तो कभी भी अपने अंडर काम करने वाले लोगों की तनख्वाह जो है, उनके हक के जो पैसे हैं वो कभी भी नहीं रोकने चाहिए। यही आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। वरना जब बच्चे बगावत पे उतरते हैं ना, तो फिर इस तरीके की कंडीशन आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो कल बहुत ही स्मार्टली ये सोना चांदी ने आके ये बताने की कोशिश करी कि हम पैसा देना चाहते हैं लेकिन सामने वाला पैसा नहीं लेना चाहता। हम तो देना चाहते हैं, हम तो देने के लिए घर तक गए, हम तो देने के लिए पुलिस तक भी गए, हम तो देने के लिए सरपंच तक भी गए, पर सामने वाले को हमसे पैसा लेना नहीं है। जिसके बाद ऑडियंस ने भी यही आवाज़ उठाई, हमने भी यही आवाज़ उठाई कि आज की डेट में पैसा देने के लिए किसी के पास जाने की तो ज़रूरत कभी होती ही नहीं है। अगर आपकी इंटेंशन, मंशा सच में किसी के पैसे देने हैं तो उसके लिए आपको इतने चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल क्लिक में पैसे पहुंच जाते हैं। खैर, इन्होंने इस बात को समझा, माना और इन्होंने उसके पैसे उसको भेज दिए। फिलहाल इन्होंने 2 स्क्रीनशॉट अपनी कम्युनिटी पे शेयर करे हैं, जहां पे इन्होंने पहला जब स्क्रीनशॉट शेयर किया था तो उस स्क्रीनशॉट के बाद इनके ऊपर उंगलियां उठ रही थी, डाउट हो रहा था। तो उसके बाद इन्होंने वो वाला चैट आगे रिज्यूम करके दिखाया, जो सेम चैट वहाँ से एडिटर भैया ने अपनी कम्युनिटी पर डाला हुआ है। एडिटर भैया के पैसे जैसे जैसे आ रहे हैं, जैसे कि एक पेमेंट उनकी 16 मई को थी, फिर एडिटर भैया ने एक टीवी वाली बात करी थी ना, तो एडिटर भैया की अगर आप चैट देखोगे ना तो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि टीवी इन्होंने ही लिया था, क्योंकि 5700 की ईएमआई करके जो लिखा जा रहा था, इसका मतलब वो टीवी की ईएमआई थी। वो टीवी की ईएमआई थी जो इन्होंने एक्चुअल में ख़रीदी थी, जिसका ट्रांजैक्शन वहाँ पे दिख रहा था चैट में। और अभी 60K का ट्रांजैक्शन भी उसी चैट में आगे कंटिन्यू हो गया है,
जो इन्होंने लगा दिया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस मामले को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, कंट्रोवर्सी या वीडियो नहीं खेला और आपने 2 दिन के अंदर उसके पैसे दे दिए। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी इमेज बनाने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं। जैसे कि अगर आपको पैसा देना था, आज आपने जैसा ऑनलाइन पैसा दिया, सेम इसी तरीके से पैसा आप उसकी पहली वीडियो के बनने के बाद भी दे सकते थे, क्योंकि आप यहाँ पे अभी भी यूट्यूबर्स को लपेट रहे हैं, खासकर उस इंसान को लपेट रहे हैं जिस इंसान के घर पे आपने ही उस बंदे को जॉब पे रखा। आपने खुद अपनी वीडियो में बताया कि सिर्फ निक्कू सुमित ही ऐसे नहीं है, इनफैक्ट कामिनी अजीत जी, अंकुश सक्सेना, जितने भी व्लॉगर हैं, आप सबके यहाँ बंदों का इंतज़ाम करते हैं और उनकी इस चीज़ में मदद करते हैं। ठीक है, तो आपने भी उनके यहाँ जब इनको भेजा था और जब सामने वाली ने आपको इस चीज़ के लिए बोला था तो आपने उस समय उसे साइड कर दिया कि आप इस चीज़ से साइड हो जाओ, और हमारे बीच का मैटर है, हम देख लेंगे। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम तो पहली वीडियो आने के बाद ही पैसा देना चाहते थे। तो जब आप पहली वीडियो आने के बाद ही पैसा देना चाहते थे तो आप तब भी निक्कू सुमित से कांटेक्ट करके ये पैसा जैसे आपने अभी दिया है, आप ये तब भी वहाँ पे दे सकते थे। लेकिन तब तक आपने ये सोचा था कि शायद कुछ भी नहीं होने वाला, मैं जैसे बाकी दिन टरका रहा हूँ मैं ऐसे ही इसको टरकाता रहूँगा और कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यही आपने ख्याल किया था। तो अभी भी आप जो है ना बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को ये दिखाने के लिए कि आप तो देना चाहते थे, पर सच यही है कि आप अभी देने के मूड में नहीं थे, आप इसको बाद में ही देते। इसीलिए वो लड़का परेशान हुआ और उसने इस तरीके की चीज़ें रची, इस तरीके का गेम उसने खेला सिर्फ अपने पैसे लाने के लिए। अब आपको ये लग रहा है कि आपको उस पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि आपने भी उसका विश्वास तोड़ा, इसीलिए उसने आपको वही मेडिसिन खिलाई जो मेडिसिन आपने उसको दी। आपने भी उसको एक कड़वी मेडिसिन खिलाई, उसने भी आपको बदले में कड़वी मेडिसिन खिलाई। जब उसने प्यार से मांगा, रो के मांगा, आपने नहीं दिया, लेकिन जब उसने स्मार्टनेस दिखाई उसके बाद आपको उसको देना पड़ा। तो आप अभी भी ये गोल गोल बातें मत घुमाइए। वीडियो जब उसने शुरू करी थी आप तब भी उसे पैसे नहीं देना चाह रहे थे, वरना ना तो उसकी वहाँ पे नौकरी छूटती, ना उसको वहाँ से जाना पड़ता, ना उसको 7 से 8 वीडियोस बनानी पड़ती, ना ही उन निक्कू सुमित और उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ, और आज की डेट में आप इतने अच्छे बन रहे हैं कि मैं तो बहुत पहले देना चाहता था। इतने भी अच्छे आप मत बनिए, ये आपको देना पड़ा क्योंकि आपके आगे मजबूरी आन पड़ी थी। आपका वाईटी से काम नहीं चलता, ये आपके चैनल को देख के पता चलता है, लेकिन आपका जो बिज़नेस है वहाँ पे आपकी इमेज ख़राब हो रही थी। आज एक लड़का है, कल को बाकी के भी बगावत कर सकते थे, इस डर से आपने इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया। एनीवेज, बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। यहाँ से पैसे मिल गए हैं, लेकिन अभी तक एडिटर भैया फिर से गायब हो गए हैं। सबसे पहले ये सोना चांदी की वीडियो सुबह मॉर्निंग में आई थी, मॉर्निंग में सुबह वीडियो आने के बाद सोना चांदी की वीडियो ट्रांजैक्शन के रिलेटेड भी आ गई, लेकिन वहाँ से अब एडिटर भैया का कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है। एडिटर भैया ने साफ तौर पे अपनी कम्युनिटी में लिखा था कि अनावश्यक कॉल मुझे ना करें, मुझे खुद भी किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनना, मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है, मेरे पैसे मुझे दे दो, मुझे उस चीज़ से बाकी किसी चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। तो देखा जाए तो अब एडिटर भैया का मामला यहाँ पे सेटल होता है, क्योंकि एडिटर भैया को कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना था। उनका मेन मकसद था अपने 60,000 अपने हक के पैसे पाना, जो उन्होंने पा लिए हैं। तो देखा जाए तो अब उन्होंने अपनी चीज़ कर दी, और यहाँ से अब एडिटर भैया को भी ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी इन चीज़ों में अब ज़्यादा घुसे तो इसका मतलब एक्चुअली में उनको भी यूट्यूब के नेम, फेम और डॉलर की चाह बढ़ गई है, व्यूज़ की चाह बढ़ गई है। लेकिन मैं एडिटर भैया को ये समझाना चाहूँगी कि कंट्रोवर्सी में जो व्यूज़ आते हैं ना एडिटर भैया, ये बहुत टेम्पररी होते हैं। ये आपको 1 वीडियो में, 2 वीडियो में, 3 वीडियो में, 4 वीडियो में आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको जो व्यूज़ लाने पड़ेंगे ना, वो अपनी खुद की मेहनत, अपनी खुद की व्लॉगिंग पे लाने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए आपकी लड़ाई पैसों की थी, आपको वो पैसे मिल गए, तो आपकी लड़ाई यहाँ पे अब ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतना पज़ल सबको करके रखा। आपने बोला था कि मिलियन वाले यूट्यूबर ने लिए हैं पैसे, लेकिन यहाँ तो मिलियन वाले नहीं, कुछ हज़ार वाले यूट्यूबर हैं वो।
और वो भी वो यूट्यूबर है जो फ्रीक्वेंटली अपने चैनल पे काम ही नहीं करते, राइट। अब यहाँ पे आते हैं कि जब इन सोना चांदी की वीडियो आया उसके बाद निक्कू सुमित के ऊपर भी सवाल उठने लगे कि आपने तो कहा था कि आपने तो कहा था ये कोई यूट्यूबर नहीं है, लेकिन ये तो यूट्यूबर निकले। निक्कू ने भी एक कमेंट का रिप्लाई करते हुए बोला है कि मुझे खुद नहीं पता था कि इनका कोई चैनल है, मैं इनको एज अ प्रोडक्शन हाउस ही जानती थी और प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड ही काम के सिलसिले में हमें या किसी भी और ब्लॉगर को ज़रूरत पड़ती है तो वो इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन इनका कोई पर्सनल चैनल है इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता था। तो ये मैं बोलूँगी कि आप सब ब्लॉगर्स की लापरवाही होती है, लापरवाही होती है कि आप भाईबंदी में विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आजकल भाईबंदी का ज़माना नहीं है, आजकल ज़माना है पेपर वर्क का, आजकल ज़माना है बैकग्राउंड चेक कराने का। किसी पे भी इन्वेस्ट करने से पहले या किसी को भी अपने घर पे लाने से पहले या किसी भी एजेंसी के द्वारा अपने घर पे कोई भी चीज़ों की हेल्प लेने से पहले ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लें। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप किसी को भी अपने घर के अंदर नहीं घुसा सकते, और जब वो बंदा बाद में डिफ़ॉल्टर निकलता है तो सोचिए कि उसके चपेट में आप भी फंस सकते थे, उसके चपेट में आप भी फंस सकते थे। निक्कू ने भी अपनी कम्युनिटी में ये क्लियर कर दिया था कि वो बच्चा परेशान था, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो परेशान है, लेकिन बाद में उसे वो कम्युनिटी डिलीट करनी पड़ गई। अब उसने क्यों करी क्या नहीं करी वो चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि ये मैटर है दो लोगों के बीच का। और वो जो सोना चांदी है वो पहले ही निक्कू सुमित को ये बोल चुके थे कि ये हमारा मैटर है, आप बीच में ना पड़ो। तो हो सकता है कि जब निक्की ने कम्युनिटी डाली हो फिर से उन्होंने यही बोला कि हमारे बीच का मैटर है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम ये चीज़ें देख लेंगे। और कोई भी इंसान नहीं चाहता कि किसी के ये पचड़ों में हम लोग पड़ें। ये तो एक गांव के हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पे दूर रहते हैं, कौन किसी की जो टेंशन है वो अपने सर पे लेगा, कोई भी किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन ये बंदा कहीं ना कहीं झूठ तो बोल रहा है कि 3 महीने पहले मेरी बात हुई थी, जबकि मुझे नहीं लगता कि 3 महीने पहले बात हुई होगी। 8-10 दिन पहले जब उस लड़के ने वीडियो बनानी शुरू करी होगी डेफिनेटली तब भी अप्रोच की गई होगी। सेम जैसे पैसे की ट्रांजैक्शन आज हुई है, सेम ऐसी ट्रांजैक्शन पहले भी हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे चलो लड़के का मैटर तो हो गया है सॉल्व। अब डिपेंड करता है इस लड़के के ऊपर कि अब ये क्या करता है। अभी भी ये वीडियो खेलता है या अपने पैसे लेने के बाद ये खुश हो जाता है और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से करनी शुरू करता है, क्योंकि अब यहाँ पे हमें ना एडिटर भैया का भी साइड ऑफ स्टोरी पता चल जाएगी। पहले हमें यही डाउट हो रहा था ना कि हो सकता है कि ये कंट्रोवर्सी कुक करी हुई हो, प्लान्ड हो, क्योंकि अचानक से किसी का आना, अचानक से व्यूज़ आने, मतलब सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम समझ ही नहीं पाए कि ये अचानक से चीज़ें हुई क्या। तो जब चीज़ें एकदम से शुरू होती तो मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लेकिन सोना चांदी की वीडियो देखने के बाद उनकी जो घबराहट वाली स्थिति है वो देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें वीडियो का गेम नहीं खेलना है, क्योंकि अगर उन्हें वीडियो का गेम खेलना होता तो शायद वो इस मैटर को 2 दिन 3 दिन 4 दिन और लंबा खींच सकते थे। 8 दिन उस लड़के ने चलाया तो अगले 8 दिन तक ये भी वीडियो चला सकते थे, लेकिन इन्होंने 2 दिन के अंदर, कल इन्होंने अपना फर्स्ट अपीयरेंस दिया और आज इन्होंने ये मैटर पैसे देके सॉर्ट कर दिया। तो यहाँ से इनका इंटेंशन तो समझ में आ रहा है कि ये यूट्यूब से ज़्यादा अपने जो इनका आउट ऑफ यूट्यूब काम है उसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहे हैं, इसलिए ये इस कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया पे आगे शायद नहीं बढ़ाना चाहते। अब बारी है हमारे एडिटर भैया की कि एडिटर भैया को सच में 60,000 रुपये की रिक्वायरमेंट थी या फिर उन्होंने ये 8 दिन जो वीडियो खेला है, ये उनके हिसाब से भी एडिटर भैया ने भी यही बोला है कि मुझे ये सब चीज़ें व्यूज़ के लिए नहीं चाहिए, पैसों के लिए चाहिए, हक के पैसों के लिए चाहिए। तो एडिटर भैया को उसके हक के पैसे अब मिल चुके हैं ना। और जिस हिसाब की इनकी उम्र है, मुझे भी नहीं लगता कि इस उम्र में इन्हें ज़्यादा इन सब पचड़ों में पड़ना चाहिए, फालतू के लड़ाई झगड़ों में, फालतू के कंट्रोवर्सी में। इस उम्र में बच्चों को नहीं घुसना चाहिए और इस उम्र में काम करने की उम्र है और टेंशन लेने की उम्र नहीं है, टेंशन देने की उम्र नहीं है। हक के पैसों की बात रही, सोशल मीडिया पे आ गया है आगे इन्हें भी अब कोई भी वीडियो अपनी बात पे रह के नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 8 दिन में वो नाम नहीं बताया। और जो ये लोग बोल रहे हैं सोना चांदी की वीडियो डिलीट कर दो, तो वीडियो डिलीट करने की टेंशन आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि उसने वीडियो में तो नाम ही नहीं लिया है किसी का।
किसी का भी नाम नहीं लिया है, तो आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेंशन तब लेने की ज़रूरत होती ना जब आप लोगों का वीडियो में नाम लिया होता। उसने किसी भी वीडियो में आप लोगों का नाम नहीं लिया है, तो वो वीडियो रखें, चाहे वो वीडियो डिलीट कर दें। इससे आप लोगों को कोई भी ट्रबल या परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। और जो आपने डिजिटल पेमेंट कर दिया है ना, ये अपने आप में प्रूफ होता है कि आपने जो पैसों का लेन देन हुआ था वो मैटर आप लोगों का अब सॉर्ट हो चुका है। और सोशल मीडिया पे डालने के बाद आपने ये पूरी पब्लिक के सामने दिखा दिया है। पब्लिक से ज़्यादा विटनेस और कोई क्या ही होगा। तो उसकी वीडियो डिलीट हो, इस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अगर वो अब आगे चीज़ों को कंटिन्यू करता है और बोलता रहता है, अगर वो पैसे मिलने के बाद भी कंटिन्यू करता रहता है, चीज़ों को कंटिन्यू करता रहता है, तो समझ में आ जाएगा कि उसको आगे कंट्रोवर्सी करके ही अपना चैनल चलाना है। उसकी भी इंटेंशंस पता चल जाएंगी, क्योंकि हम तो इनमें से गाइस किसी को भी नहीं जानते ना। ये लोग तो अचानक ही हमारे आगे प्रकट हुए और अचानक ही हमें पता चला कि ये तो एक अलग ही मुद्दा चल रहा है। हम कहाँ व्लॉगर्स पे रिएक्शन देने में बिजी थे और कहाँ ये एडिटर बाद में अलग ही लफड़ा निकल के आ गया, राइट। तो इस पूरी कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है, और सारे के सारे व्लॉगर्स को भी ये शिक्षा मिलती है कि किसी को भी रखने से पहले एक बार बैकग्राउंड चेक, रेफरेंस चेक ज़रूर कर लें। किसी भी डिफ़ॉल्टर इंसान के साथ काम ना करें, क्योंकि वो आपको भी ट्रबल में डाल सकता है, आपकी भी सुकून भरी ज़िंदगी में ट्रबल आ सकता है। तो इसीलिए अलर्ट रहें इस चीज़ को लेकर। उसका 8 दिन का स्ट्रगल जो रहा वो कामयाब हो गया। ये सब कुछ पूरा हो पाया है आप सबके प्यार, सपोर्ट और सोशल मीडिया की ताकत की वजह से। इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया जिसको चाहे फ़र्श पे अर्श तक पहुंचा सकता है और जिसको चाहे अर्श से फ़र्श तक भी पहुंचा सकता है। तो हमेशा अपने काम के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति ईमानदार रहें, और ऐसा मौका कभी किसी को ना दें कि उसको मजबूरी में आके आपके लिए ये सब स्टेप उठाने पड़े। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।